हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी हो रहा है फ्राइडे इवनिंग का टाइम, तो लंच वगैरह डिनर वगैरह सबका हो गया है और मैंने सबका डिनर करवा दिया है और अभी एकदम फ्री हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी आज थोड़ा सा तैयारी करनी है, क्योंकि जैसा कि परसों करवा चौथ है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है शॉपिंग वगैरह, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी घर में। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि चलो अपना धीरे धीरे काम ख़त्म करते हैं। तो आज मैं मम्मी को मेहंदी लगाऊंगी और कल शायद मैं लगाऊंगी। अभी पता नहीं है कि तबीयत कैसी रहने वाली है आगे, तो बस मैंने सोचा आज मम्मी को मेहंदी लगा देती हूँ। तो अभी मैं मम्मी को मेहंदी लगाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं कल देखती हूँ, कल मैं अपना लगा लूँगी, क्योंकि फिर ऐसा होता है कभी बिज़ी हो जाओ तो फिर मम्मी का नहीं हो पाता है। ये ख़राब, जैसा कि करवा चौथ का टाइम था तो पूरा एक्साइटमेंट था कि चलो मार्केट जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, तैयारियां करेंगे बहुत सारी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। 2 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब है, मेरी भी और इनकी भी। गौरव की तबीयत ख़राब थी और मेरी भी ख़राब है, और तो इसलिए मार्केट वगैरह जाना बिल्कुल नहीं हो पाया। और फिर जब तबीयत ठीक नहीं हो तो किसी काम का मन भी नहीं करता है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। पर हाँ, अब मेहंदी तो फाइनली लगानी ही है। इस पर करवा चौथ पर मेहंदी लगाना तो कंपलसरी ही होता है। तो सबसे पहले मैं आज मम्मी को मेहंदी लगाऊंगी, फिर मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी। मेरा अभी डिसाइड नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। हो सकता है मैं मार्केट जाकर लगवाऊँ, बाहर ही लगवाऊँ, या थोड़ी तबीयत सबकी ठीक हो जाएगी तो फिर मैं बाहर जाकर लगवाऊँगी, नहीं तो मैं खुद घर पर ही लगाऊंगी। तो देखते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी मम्मी को मेहंदी लगाना है, मम्मी बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि मम्मी की भी आजकल तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती है। तो वो अभी बिल्कुल एंजॉय नहीं करती हैं बाहर जाकर, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए घर में ही लगाएंगी वो। उन्होंने कहा मैं घर पर ही लगाऊंगी, तुम अपना देख लेना। तो देखते हैं, सबसे पहले मम्मी को लगा देंगे तो एक फिर मैं फ्री हो जाऊंगी कि चलो हाँ मम्मी को मेहंदी लग गई, अब मैं कुछ भी कहीं भी बाहर जाकर या खुद से जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लगा सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं और लगाते हैं मम्मी को मेहंदी। तो यहाँ पर बज रहे हैं रात के 12 और मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि अभी मैं सोकर ही उठी हूँ, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सो गई थी और उसके बाद उठने के बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ यहाँ पर। और गौरव का अभी भी काम चल रहा था ऑफिस का, तो वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और साथ में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और बच्चे भी अभी तक नहीं सोए थे, क्योंकि मैंने उनको सुलाया नहीं था और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पर इन लोगों की मस्ती चालू है। लोग, आई होप सब लोग होंगे एकदम बढ़िया से, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले सबको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो अभी अभी सब सोकर उठे हैं और मेहंदी लग गई है। मेहंदी में कोई डिज़ाइन नहीं है, इस बार प्लेन मेहंदी लगाई है मैंने। मुझे ये वाली मेहंदी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यही वाली लगाई है। और अब देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, आंखों में स्वेलिंग हो रही है और सर में दर्द है, तो देखते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैसा रहेगा आज का दिन। तो चलिए, सबसे पहले मैं करती हूँ मम्मी को विश जाके करवा चौथ की। तो मम्मी को विश करने जा रही हूँ मैं करवा चौथ की, तो चलिए। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में रात के खाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी बैनर निकालना है, तो उसके हिसाब से ही सारा खाना सुबह दोपहर में ही तैयार हो जाएगा। तो मैं बस वही सब तैयारियाँ शुरू हो गई हैं यहाँ पर। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली है, तो सारी सब्जियां यहाँ पर कट हो रही हैं। और ये देखिए, चने भी भिगो दिए थे रात को मैंने, तो चने भीग गए हैं, तो छोले की सब्ज़ी बनने वाली है। तो यही रहेगा आज का मेन्यू, और साथ में मीठा बनेगा। तो यहाँ पर बहनी के लिए हलवा बनेगा, तो यहाँ पर सूजी भी भुन गई है। और सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर पूजा होगी, क्योंकि पूजा के बाद मैं जैसे कुछ ले सकती हूँ चाय वगैरह। मेरे सर आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि पूजा कर लूँगी 3 बजे तक और तो हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी तैयार कर लेती हूँ। तो पर यहाँ पर हलवा वगैरह बना रही हूँ मैं, और साथ में मैंने चढ़ा दी है खीर भी, क्योंकि हलवा और खीर दोनों ही बनते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और वैसे भी व्रत रहता है तो फिर व्रत में इतना सारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर खीर भी बना रही हूँ मैं, और हलवा खीर दोनों साथ में ही बन रहे हैं।
बनाएंगे सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन बनेंगी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। और सब्जियाँ छोले वगैरह सब बन चुके हैं मेरे, बस ये लास्ट में 2 स्वीट डिश बची हुई हैं, तो बस मैं वही बना रही हूँ यहाँ पर। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब सर दर्द हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो हलवा वगैरह बनाने के बाद फिर पूजा की तैयारी भी करनी है। तैयार होकर फिर वो कहानी वगैरह कही जाएगी, मम्मी कहानी बोलेंगी, तो बस यही सब करने के बाद। और अभी ये फिर देखिए छोले भी बन गए हैं, सारा खाना बन के तैयार हो गया। और गोभी की आलू गोभी और कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई है, मीठी वाली। तो बस अब शाम के लिए सिर्फ कचौरियाँ रह जाएंगी, जो कि सेक देंगे बाद में। और पूरी अभी बन जाएंगी, बैने के लिए पूरियाँ अभी निकाल दूँगी मैं, और फिर शाम को गरम गरम कचौरियाँ वगैरह बन जाएंगी। तो इस तरह से सारा खाना तैयार कर दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन गया है, सारा खाना तैयार हो गया है, और पूजा की तैयारी होगी, अब पूजा होगी और सारे काम करना है अभी। फिर रात की तैयारी है, तो पूजा दोपहर वाली जो कहानी कही जाती है वो तभी कही जाती है जब सारा बैना तैयार हो जाए। तो बस मैंने सारा खाना बना लिया है, और अब तैयारी कर रही हूँ मैं पूजा की। बहुत कुछ तैयारी नहीं हो पाई है, क्योंकि 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं कर पाई हूँ। जितना मेरा मन था ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। अभी भी मेरे सर में बहुत दर्द है, तो बस जितना हो पाएगा वो करना है, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट होता है चीज़ों को लेकर, उतना ही कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है, और मेरे सर में और यहाँ तक पूरा कान में भी बहुत दर्द है आज। तो मैं अभी कर रही हूँ पूजा की तैयारी। सारा खाना मैंने बना दिया है, और जैसा हर बार रहता था मेरा, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। इवन मैं अपने लिए चूड़ियाँ वगैरह जो नया खरीदी थी चूड़ा, वो भी नहीं लिया है। तो अभी इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।